स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। विकास को लेकर जी राजस्थान के मंच पर चर्चा हो रही है। सरकार के जो निर्देश हैं, उन निर्देशों में ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्देश है कि सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और रात्रि चौपाल आयोजित करके जो ग्रामवासी हैं उनसे उनकी अभाव अभियोग सुने और मौके पे ही समस्या का निस्तारण करें। निसंदेह जब हम लोग रात्रि चौपाल के लिए गांव में जाते हैं, रुकते हैं, ग्रामवासियों से इंटरेक्शन करते हैं और मौके पर जो स्थिति देखते हैं उससे हमें समस्या के साथ साथ उसका समाधान और उसके कारणों का भी परिचय मिलता है। और कुछ ऐसी समस्याएं होती है जो आपसी समझाइश से भी दूर हो सकती है। तो चौपाल का जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो लोगों के साथ सीधा जुड़ाव है और उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का मौके पे निस्तारण है। और ऐसी समस्याएं जिनका निस्तारण ग्रामीण क्षेत्र में संभव नहीं है उनके लिए अधिकारियों द्वारा प्रभावी कार्य योजना बना करके और राज्य सरकार या भारत सरकार के स्तर पर प्रेषित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और कोई भी शासन की संवेदनशीलता तभी है जब वो अपने नागरिकों की समस्या उनके घर पर जाकर, उनके आसपास जाकर के सुने, ताकि उन्हें ये महसूस हो कि पूरा जो प्रशासन है वो उनके साथ है। अमित सर, क्योंकि अभी आपने साइबर क्राइम का जिक्र किया और ये राजस्थान नहीं, झालावाड़ नहीं, पूरे देश की समस्या बनी हुई है, लेकिन एक और समस्या है, वो है नशाखोरी। नशा बच्चों में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको लेकर यहाँ पर किस तरह से कार्य किया जा रहा है? अगेन नशा हमारी पुलिस का सबसे बड़ा अगर कोई फोकस रहेगा वो नशा ही रहेगा। वर्तमान में अफीम, गांजा के अतिरिक्त जो सिंथेटिक ड्रग है उसका प्रचलन युवाओं में बढ़ा है, जो हम समाज के तौर पे हमारे लिए एक बड़ा चुनौती है, न केवल समाज के सामने बल्कि पुलिस के सामने भी। हम बेहतर आसूचना, न केवल मानवीय आसूचना जिसमें ग्राउंड में हम अपने लोग ऐसी जगहों का चिन्हीकरण जहां लोग नशा कर रहे हैं या कोई बेच रहा है उनका चिन्हीकरण करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बल्कि हम टेक्निकली भी उन पे नज़र रखेंगे। मैं रिसेंटली आपको 3 दिन पहले का एक केस का जिक्र करूं कि एक पूरे गिरोह को जो यहाँ से जयपुर सप्लाई करने जा रहा था, लगभग 1.5 किलो के आसपास स्मैक, तो उस पूरे गिरोह को 6 लोग थे जिनको मौके से पकड़ा। जो सप्लाई करने वाला था उसको भी उसी टाइम पे हमने उस रेड करके पकड़ा। फिर जिसको सप्लाई करने जयपुर जा रहे थे उसको सेम टाइम जयपुर से उठाया। तो लगभग 8 लोगों को समानांतर तौर पे हमने गिरफ्तार किया। तो नशे में जब तक हम ऊपर की लेयर, जो एक होता है पेडलर, एक होता है तस्कर, जब तक ऊपर की लेयर पर हम लोग अटैक नहीं करेंगे तब तक हम लोग प्रभावी रूप से कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। 2 इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक तो जो तस्करी करवा रहे हैं, जो बड़े तस्कर हैं, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तस्करी से कमाई हुई उनकी जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं धारा 68 ऐप के तहत हम उनको फ्रीज करें और उनकी कमाई हुई जितनी भी तस्करी की प्रॉपर्टी है वो फ्रीज हो जाए। दूसरा, उनको शरण देने वाले जितने भी लोग हैं जो उनको फरारी कटाने में मदद करते हैं, धन से उनकी फंडिंग करते हैं, धारा 27 एक है जिसके तहत उनकी 20 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो 27 एक हम बेहतर इम्प्लीमेंटेशन करें। तीसरा, सेक्शन 30 है NDPS का, जिसमें सिर्फ पुलिस को अगर ये बात के पुख्ता सबूत मिल जाते हैं कि कोई व्यक्ति नशा करने का षड्यंत्र कर रहा है, व्यापार कराने का षड्यंत्र कर रहा है, तो उसकी 10 साल तक की सज़ा है। उसमें यह भी जरूरी नहीं कि पुलिस को कोई रिकवरी भी हो। तो ऐसे भी हमने रिसेंटली पिछले 15 दिन में लगभग 4 केसेस किए हैं जहाँ सेक्शन 30 अप्लाई किया है। नामात्र की उनसे जब्ती के बावजूद उनकी अभी तक बेल नहीं हो पाई है, जिसमें भारी रकम भी उनसे जब्त हुई है। तो झालावाड़ में जितने भी टॉप प्लेयर के जितने भी तस्कर हैं जो तस्करी कराने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस पूरी आसूचना से जो इनके बड़े लोग हैं, जो बड़े तस्कर हैं, किंग पिन है, उनकी प्रॉपर्टियों का नुकसान करेंगे, उनको शरण देने वालों का नुकसान करेंगे, शरण देने वालों की प्रॉपर्टियों का नुकसान करेंगे और उनको सलाखों के भीतर पहुंचाएंगे। जी, धन्यवाद सर। अजय सर, योजनाओं का आप जिक्र कर रहे थे कि कैसे कैसे धरातल पर उतारी जा रही हैं, लेकिन अगर जिक्र करें कि कैसे सड़कों का जाल जो मैंने जिक्र किया, शिक्षा का जिक्र किया, औद्योगिक क्षेत्र कैसे डेवलप हो, उन तमाम क्षेत्रों में कैसे काम हो रहा है? मैडम, अगर आपको ये देखना हो कि किसी शहर की सड़कें कैसे बन सकती है और कितने लंबे समय तक वो चल सकती है, तो आप झालावाड़ शहर की सारी सड़कें देखिए।
राजस्थान में झालावाड़ में पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था। दोनों शहर झालावाड़ और झालरापाटन की सारी सड़कें सीसी रोड हैं। चूँकि ये क्षेत्र अत्यधिक बारिश का क्षेत्र है, यहाँ पे डामर रोड हमेशा टूट जाती है, तो पूरे राजस्थान में और पूरे देश में पहली बार सीसी रोड बनाने की शुरुआत इसी ज़िले से की गई है। और हम देख रहे हैं कि 2014-15 से लगा करके और आज 2025 आ गए, 10 साल से ये सड़कें बिल्कुल ऐसी की ऐसी खड़ी है। चाहे आप डग से चौमेला जाएं, चाहे आप तीन धार से बकानी जाएं, चाहे आप झालरापाटन से सुनेल जाएं या अन्य गांवों को की ओर आप देखें करें, तो सड़कों को सीसी रोड बनाने की जो परंपरा शुरू की गई और जो गौरव पथों की जो परंपरा शुरू की गई इसी ज़िले से शुरू की गई थी। और आज भी हम देखते हैं कि ये जो सीसी रोड्स हैं, ये सारी सीसी रोड्स बहुत अच्छी हैं। और इसी का परिणाम है कि जो 4 लेन बना है कोटा से भोपाल वाला, उसमें भी आप देखिए कि ज़्यादातर जगह या ये कहिए कि 99% जगह सीसी का ही इस्तेमाल किया गया, पूरा रोड इंटैक्ट है। तो जो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो हाई लेवल ब्रिजेज की संख्या है, झालावाड़ एक बहुत छोटा ज़िला है, लेकिन अगर आप हाई लेवल ब्रिजेस देखेंगे तो उनके बाकी ज़िलों के अनुपात में यहाँ हर नदी के ऊपर हाई लेवल ब्रिज है। और जो बच गई थी, जैसे केल खोयरा में बच गई, जैसे और जगह बच गई, वहाँ भी इस बजट के अंदर घोषणा कर दी गई है और वहाँ भी हाई लेवल ब्रिज बन रहे हैं। तो जहाँ ज़्यादा बरसात होती है वहाँ 2 चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा होती है। एक तो ऐसी सड़क बनाई जाए जो सड़क बारिश के दबाव को झेल जाए, और एक नदियों के ऊपर ऐसे हाई लेवल ब्रिज बनाए जाएं कि 24/7 कनेक्टिविटी बनी रहे। सबसे बड़ा उदाहरण है, अभी विकास का देखना है आपको, तो जो हमारी चंगेरी की पुलिया है जो यहाँ से गागरोन के लिए हम जाते हैं, बारिश में इन पूरे 14 गांवों का संपर्क झालावाड़ से हमेशा के लिए टूट जाता था। अभी वो दोनों जो हाई लेवल ब्रिज हैं उनका काम चल रहा है, और अगली बारिश में पूरा गागरोन क्षेत्र के जो 14-15 गांव हैं, उन लोगों को 1 मिनट भी, चाहे काली सिंध में कितना पानी हो, चाहे आहू में कितना पानी हो, कहीं भी नहीं रुकना पड़ेगा। ऐसा काम झालावाड़ में किया जा रहा है। दूसरा, आप देखिए किसी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था कितनी खूबसूरत हो सकती है, इसके लिए झालावाड़ एक अप्रतिम उदाहरण है। झालावाड़ एक ऐसा शहर है जिसमें बाहर का कोई वाहन तभी अंदर प्रवेश करेगा जब उसे झालावाड़ में आना होगा। ये यहाँ की रोड्स की डिज़ाइन है। अगर आपको झालरापाटन भी जाना है, बाईपास से आप सीधे उतर जाएंगे। आपको भवानी मंडी जाना है, आप सीधे उतर जाएंगे। आपको खानपुर जाना है, आप पहले ही डाइवर्ट हो जाएंगे या आगे आके डाइवर्ट हो जाएंगे। आपको अकलेरा जाना है, आप सीधे निकल जाएंगे। झालरापाटन में, झालावाड़ में वही वाहन प्रवेश करेगा जिसको यहाँ आना है। तो मेरा मानना है कि अगर ऐसी प्लानिंग बाकी जिलों में भी की जाए तो आने वाले 50 सालों तक इस शहर पे ट्रैफिक का लोड नहीं पड़ेगा। और पहली बार कोई सिटी 4 लेन 14 किलोमीटर का कहीं मैंने देखा है, तो वो झालावाड़ में ही मैंने देखा है कि पूरा जो सिटी 4 लेन है वो 14 किलोमीटर का बना हुआ है और इतना चौड़ा है कि उस पर ट्रैफिक का प्रेशर बहुत कम आज की तारीख में है।